अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी कंस्ट्रक्शन या फिर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। उस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनती है जिसको हम डीपीआर मींस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे अगर आपने हाईवेज की डीपीआर को स्टडी किया है तो देखा होगा कि कुछ एनक्लोजर्स वहां पे गिवन होते हैं, कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल्स, डिटेल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लैंड पोजेशन रिपोर्ट, और उसी डीपीआर में एक रिपोर्ट होती है कट एंड फिल एनालिसिस, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट समरी होती है। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों हम हर बार सोयल की कट एंड फिल को एनालाइज करते हैं। स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे हाईवे हो, डैम हो, कैनाल हो, ब्रिज हो, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर ही क्यों ना हो, एंटायर सिविल इंजीनियरिंग विल कंप्लीटली रेस्ट ऑन सोयल। और इसीलिए हमें सोयल की कट और फिल की रिपोर्ट को एनालिसिस करना होता है, उसकी समरी को डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके जनरेट करना होता है, जिसमें उसकी स्टेबिलिटी को हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर सोयल जो है जितनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी अगर सोयल की रहेगी तो हमारा स्ट्रक्चर भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टेबल रहेगा। अब हमें देखना यह है कि सिविल 3D में इसकी रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ग्राउंड और कॉरिडोर के बीच का जो एरिया है उसमें कट और फिल को कैसे, समरी को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ पे होते हैं, हर एक चेंजेस की अलग अलग रिपोर्ट हमें जनरेट करनी होती है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह का कोर्स डिटेल में सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो प्राइसेस वहाँ पे गिवन है वो अगर आपके लिए मैक्सिमम है, तो मेरा कूपन कोड है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और स्क्रीन के लास्ट में बॉटम में आपको शो यहाँ पे हो रहा है। आप कूपन कोड अगर अप्लाई करेंगे आनंद 33 तो आपको फ्लैट 33% डिस्काउंट, जो भी वहाँ पे कोर्स प्राइस गिवन है उसमें आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा और आप एक अपनी नई प्रोफेशनल जर्नी जो है हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सिविल 3D सॉफ्टवेयर में तब हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं, इस तरह की रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं तो काफी बड़ा एरिया हमारे पास होता है और उस कंप्लीट एरिया में स्ट्रेच जो है वो भी काफी आपके पास एक बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे जनरेट होगी, जो डेटा यहाँ पे गिवन है काफी लेंथी है। अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रेच आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कटिंग और फिलिंग का एरिया से हमने यहाँ पे पता लगाया कि जो स्ट्रेच है वो काफी लेंथी है, सरफेस भी काफी लेंथी है और दोनों ही सरफेसेस के बीच में, यानी कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड आपके पास और कॉरिडोर यहाँ पे, और दोनों के ही बीच में हमें एक नया वॉल्यूम सरफेस यहाँ पे जनरेट करना है, जिसमें आपके पास ग्राफ की हेल्प से हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह की कटिंग, कौन कौन से एरिया पे कटिंग होगी, कौन कौन से एरिया पे फिलिंग होगी। आप कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, रेड और ग्रीन। रेड कलर में बेसिकली इसके बारे में मैं पहले भी आपको बताया है कि सोयल की कटिंग यहाँ पे होगी और ग्रीन में हम फिलिंग करते हैं। प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है कॉरिडोर का और आपके सरफेस के बीच का, जिसमें कुछ मेथड्स का भी हम यूज करते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट समरी भी जनरेट कर सकते हो, जिसमें कटिंग एरिया, फिलिंग एरिया और एडजस्टमेंट, जो कि फैक्टर, कट फिल फैक्टर के बारे में डिटेल जो क्लासरूम कोर्स है उसमें मैंने बताया हुआ है कि कट एंड फिल फैक्टर में क्या होता है, किस तरीके से हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं या फिर फैक्टर में किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपके पास एक सरफेस होगा, अलाइनमेंट होगा, असेंबली होगी और उन तीनों को ही प्रोफाइल्स भी वहां पे गिवन होगा। तीनों को हम एक कॉरिडोर पे कंबाइन करेंगे और उसके बाद डे लाइट एरिया हमें वहां पे मेंशन करना है और वहां पे हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। और अलाइनमेंट में काफ़ी सारी कर्व्स यहाँ पे गिवन है, जिसमें पहली कर्व यहाँ पे गिवन है और उसके डिटेल गिवन है। हर एक चैनेज में जो आपके पास, अगर अलाइनमेंट का हम चैनेज यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, पता करना चाहें कितना जो अलाइनमेंट है उसका कितने किलोमीटर का, यानी कि जो कंप्लीट स्ट्रेच है उसकी लेंथ कितनी है, तो हम चेक कर सकते हैं। 1+276 मीन्स 1 किलोमीटर एंड 276 मीटर। कंप्लीट जो राउंड ऑफ इसकी वैल्यू है वो 1+277 मीटर यहाँ पे गिवन है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको यहाँ पे शो है, मिड पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कर्व का, और जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी आपको यहाँ पे गिवन है 1+177। तो ऐसे काफ़ी सारी कर्व्स हैं और अगर कर्व की डिटेल्स हमें चेक करनी है, जो अलाइनमेंट यहाँ पे बना है उसमें जो कर्व्स है उनकी डिटेलिंग चेक करने के लिए हमें कर्व को सिलेक्शन करना है। और मॉडिफाई के पैनल में जो ज्योमेट्री एडिटर यहाँ पे गिवन है, इसमें लास्ट थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रिड व्यू। तो इस पे तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो ना, तो कंप्लीट अलाइनमेंट की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है हर एक कर्व की, जिसमें 180 डिग्री से ग्रेटर कौन सी आपकी कर्व है, पीआई स्टेशन यहाँ पे गिवन है, जो कोल्ड है उसकी लेंथ आपको शो हो रही है, डायरेक्शन
डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो अलग अलग डिग्री ऑफ कर्वेचर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में शो है, कितनी सारी कर्व्स हैं, लाइन यहाँ पे गिवन है। क्रॉस करने के बाद तब आप अलाइनमेंट बना लेते हो तो उसका प्रोफाइल भी यहाँ पे हमने जनरेट किया हुआ है। चेक करना चाहते हो तो कर्व को मिनिमाइज़ आपको करना है, और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपके पास चेनेज और जो एलिवेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन होती है। सबसे नीचे आपके पास चेनेज यहाँ पे लिखे होते हैं प्लस उसका एलिवेशन। इसके बाद तब आप प्रोफाइल बनाते हो तो प्रोफाइल के जो असेंबली आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, यानी कि जो कंप्लीट स्ट्रेच है उस पर किस तरह का डिवाइडर आपको वहाँ पे फिक्स करना है, कैरेज वे आपको वहाँ पे दिखाना है, कुछ डे लाइट एरियाज आपको वहाँ पे शो करना है, शोल्डर, तो सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में गिवन है। कंप्लीट IRC स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप जूम करके चेक कर सकते हैं। डिवाइडर यहाँ पे गिवन है जिसको आप मीडियन भी बोल सकते हो, और यहाँ पे कैरेज वे बनाया हुआ है, पेवमेंट है जहाँ पे व्हीकल का ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पे होता है, और कर्ब यहाँ पे गिवन है, और साइड वॉक भी आपको यहाँ पे गिवन है, जिसको हम बेसिकली जो टेक्निकल टर्म है उसमें आप फुटपाथ भी इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, प्लस कटफिल स्लोप भी यहाँ पे गिवन है। अब हमें करना क्या है कि इन तीनों चीज़ों को कॉरिडोर पे असेंबल आपको करना है, तो उसके लिए कॉरिडोर यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा फॉर डिटेल सब असेंबलीज। तो कॉरिडोर को डिज़ाइन करने के लिए जो यहाँ पे कॉरिडोर का पैनल है, जो क्रिएट डिज़ाइन का पैनल है, उसमें हमें कॉरिडोर को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद पैनल ओपन हुआ, इसमें जो भी आपको नेम यहाँ पे मेंशन करना है कॉरिडोर का वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने रखा है यहाँ पे कॉरिडोर NW के नाम से मैंने इसको मेंशन किया, क्योंकि जो डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है वो वेस्ट ईस्ट है, तो मैं WE यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे एक लोकेलिटी एरिया की स्टार्टिंग और एंडिंग, जो भी आपके पास डेस्टिनेशन, ओरिजिन डेस्टिनेशन, हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कॉरिडोर स्टाइल आपको यहाँ पे बेसिक रखनी है। बेसलाइन हमने अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आपने फीचर लाइन के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ है असेंबली प्रोफाइल्स, जो भी बेस लाइन है, जो आपका अलाइनमेंट है, तो हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे फीचर लाइन। अदरवाइज दोनों ही ऑप्शंस अलाइनमेंट और प्रोफाइल हमने पहले से यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, तो हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को। इसके बाद जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे गिवन है नॉर्थ एवेन्यू, जो नेम गिवन है उसका। प्रोफाइल आपके पास है एग्जिस्टिंग। असेंबली को आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। अगर असेंबली हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तो क्राउन जो है, चेनेज है, वो आपका कंप्लीट एक कॉरिडोर पे डिफाइन नहीं होगा। तो उसके लिए असेंबली जो भी एग्जिस्टिंग हमने नेम रखा है असेंबली का, डिफाइन आपको करना है टारगेट सरफेस, जो आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है, जो सरफेस स्टार्टिंग में आप यहाँ पे बैकग्राउंड में चेक कर सकते हो, वही सरफेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। तब आप ओके प्रेस करते हो ना, तो आपके पास एक पैरामीटर यहाँ पे ओपन होगा, बेसलाइन और रीजन, जिसमें फ्रीक्वेंसीज अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला आपके पास एक ऑप्शन आता है सेट ऑल फ्रीक्वेंसीज का। तो जो इंटरवल्स है ना, मान लीजिए मैंने कम किए, यहाँ पे इंटरवल हमें शो करने हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंसेस पे करने हैं, और कर्व पे हम चाहते हैं कि 1 मीटर पे डिस्टेंस यहाँ पे जो एक सेक्शन आपका कट करके जो दिखाई देगा वो कंप्लीट एक इंटरवल हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके मैंने इसको किया। अप्लाई आपको करना है। रीबिल्ड द कॉरिडोर हमें करना है, यानी कि जो भी फीचर्स अभी अप्लाई किए वो सब आपके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मॉडलिंग हो रही है। सबसे बॉटम में आप देखिए हर एक चेनेज की मॉडलिंग यहाँ पे गिवन है। तो जो कट एंड फिल आपका बनेगा वो हर एक चेनेज का यहाँ पे डिफाइन होगा। मॉडलिंग का जो प्रोसेस है, जो स्ट्रेच आपके पास है, स्ट्रेच की लेंथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टाइमिंग आपको शो करेगा। कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल अप्लाई आपने किया था, देन हमें क्लिक करना है इसको। ओके पे तब आप क्लिक करते हो तो आपने देखा यहाँ पे जो असेंबली है उसके ऊपर जो अलाइनमेंट है उस पर कॉरिडोर का जो है यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका। ठीक है, कॉरिडोर यहाँ पे कटफिल के अकॉर्डिंग जो भी डे लाइट एरियाज हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि प्रोस्पेक्टर के पैनल में जो कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है, जो आपने नेम रखा कॉरिडोर का, कॉरिडोर वेस्ट ईस्ट यहाँ पे गिवन है, हमें राइट क्लिक करके जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल है उसको हमें सिलेक्शन करना है। और जो असेंबली अभी आपने तब असेंबली बनाई तो उसमें जो डे लाइट एरियाज थे, जो कटफिल हमने रखा, वही पैटर्न हमें अभी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसका प्रोसेस हमें चेक करना है। सबसे पहले सरफेसेस में आपको आना है, एक सरफेस आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सरफेस क्रिएशन करने के बाद जो कोड आपको स्पेसिफाई करना है, अगर टॉप पे रखना चाहते हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, देन बाउंड्रीज पे हमें क्लिक करना है। कॉरिडोर WSS को सिलेक्शन किया और ऑटोमेटिकली जो डे लाइट्स हैं उनको हमें ऐड कर देना है। अप्लाई अगेन रिबिल्ड द कॉरिडोर, यानी कि जो भी मॉडिफिकेशंस हमने अभी किए उनको फिर से चेंजेस आपको करना है। चेंजेस करने के बाद जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है उसको सिलेक्शन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक बाउंड्री आपको क्रिएट होगी, जो डे लाइट एरिया हमने शो किए थे ना,
वो बाउंड्री आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है हर एक चेनेज की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो वाइडनिंग यहाँ पे क्रिएट हुई है, जो डे लाइट के अकॉर्डिंग आपको शो हुआ है सरफेस, उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको एनालिसिस कैसे करना है इसको। देन वॉल्यूम डैशबोर्ड के लिए आपको एनालाइज पे आना है। एनालाइज पे सिलेक्शन करने के बाद वॉल्यूम एंड मटेरियल्स में हमें सिलेक्शन करना है वॉल्यूम्स डैशबोर्ड का, तो जिसमें एरिया आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्लीट एक जीरो रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, किसी तरह का कोई सरफेस यहाँ पे गिवन नहीं है, कोई भी वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो नहीं है, किसी तरह का कोई कॉरिडोर आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें क्या करना है, एक सरफेस आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सेकंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया कि जो सरफेस आपका बनेगा यहाँ पे, जैसे आप कर्सर लेके जाते हो ना यहाँ पे, तो नेम आपको शो होगा, ठीक है। न्यू वॉल्यूम सरफेस हमें बनाना है, जिसका नेम ही हम यहाँ पे एक वॉल्यूम सरफेस मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हाइड किया और सिलेक्शन मैंने किया यहाँ से वॉल्यूम सरफेस। कंटूर के स्टाइल के बारे में भी आप वाकिफ़ हैं कि 2 मीटर 10 मीटर में क्या डिफरेंस है, 5 मीटर और 25 में क्या डिफरेंस है। बेस जो सरफेस है, यानी कि कॉरिडोर आपका कौन सा सरफेस पे बना है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस, ओके मैंने अप्लाई किया। कंपैरिजन सरफेस आपको रखना है कॉरिडोर का, क्योंकि हमें कंपैरिजन सिर्फ अलाइनमेंट से करना है, कॉरिडोर से करना है। तो वेस्टेज यहाँ पे गिवन है, ओके आप अप्लाई करते हो। कट फिल फैक्टर के बारे में भी आपको डिटेल में जो फर्स्ट एनालिसिस हमने किया था सरफेस का, कट एंड फिल का, अर्थवर्क कैलकुलेशन का, उसमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कट फैक्टर और फिल फैक्टर 1 क्यों रखते हैं और क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे गिवन है। देन ओके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो एक रिपोर्ट आपके पास अभी जनरेट होगी जिसमें फैक्टर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, कटिंग एरिया आपको दिख रहा है ग्राफ के थ्रू और फिलिंग एरिया यहाँ पे शो है। तो जो रेड कलर के एरिया है ना, इसका मतलब है कि हमें ये जो सरफेस है कंप्लीट कट करना है, तो कट सरफेस भी यहाँ पे गिवन है मीटर क्यूब में, और फिलिंग सरफेस भी आपको यहाँ पे गिवन है। नेट जो एरिया है आपका कटिंग जो होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल को एक्सप्लोर करना है, तो जो रेड एरिया है वो कटिंग का है, ग्रीन एरिया हमें फिलिंग करना है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, नेट, एडजस्टेड एंड कटिंग, फिलिंग। अब यही एरिया मान लीजिए आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उसका भी आइकन यहाँ पे है, जनरेट कट फिल रिपोर्ट। क्लिक आपने किया तो आपके पास एक रिपोर्ट आएगी टोटल एरिया की, और उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे अगर आपको लेके आना है यही रिपोर्ट, जैसे प्रोफाइल आप शो करते हो, सेंटर लाइन आप वहाँ पे शो करते हो, असेंबली शो करते हो, ठीक ऐसे ही अगर इस रिपोर्ट को स्क्रीन पे लेके आना है तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इंसर्ट कट फिल समरी। क्लिक करने के बाद जैसे हमें इंसर्ट करना है और जो समरी है उसको हम इस तरीके से कंप्लीट आपके पास जो सिस्टम है ना उसमें फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए समरी यहाँ पे गिवन है। समरी के अलावा जो आपके पास कॉरिडोर यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है, जो मॉडलिंग हुई है, अगर उसको 3D में चेक करना है तो सिलेक्शन करने के बाद कॉरिडोर को जब आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो ना, तो एक ऑब्जेक्ट व्यूअर का पैनल आपको यहाँ पे डिफाइन होता है। विजुअलाइज अगर आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट हमें सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट व्यूअर का, यानी कि जो कंप्लीट कॉरिडोर है इसको आप व्यू कर सकते हो 3D स्टाइल में। जो असेंबली यहाँ पे डिज़ाइन हुई है, जो अलाइनमेंट यहाँ पे बना है, वो एक एक सेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा डिटेल विजुअलाइजेशन में जाएं तो यहाँ पे कॉरिडोर को सिलेक्शन करना है फिर से, और सिलेक्शन करने के बाद जो एनालाइज के पैनल में यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन है, ठीक साइड डिस्टेंस के जस्ट राइट में आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है ड्राइव को। आपसे पूछेगा कि कॉरिडोर की जो फीचर लाइन है उसको हमें सिलेक्शन करना है, तो सेंटर लाइन पे आप डिफाइन करते हो। फीचर लाइन को आपने यहाँ पे डिफाइन किया, क्लिक आपको करना है यहाँ पे, देन सिलेक्शन हमें यहाँ पे करना है क्राउन को, एंड देन वी हैव टू क्लिक इट ऑन ओके। इसके बाद थोड़ा डिटेल एनालाइज अब आपको यहाँ पे शो होगा। जो कॉरिडोर है वो थोड़ा सा 3D में आपको यहाँ पे शो होगा, एक कंसेप्चुअल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेंटर में आपके पास यहाँ पे एक मीडियन है, डिवाइडर है, ये आपके पास पेवमेंट यहाँ पे गिवन है, जहाँ पे ट्रैफिक का, कैरेज वे का, जो व्हीकल है उसका मूवमेंट यहाँ पे होगा कैरेज वे का। देन आपके पास एक कर्व यहाँ पे गिवन है और एक साइड स्लोप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक शोल्डर के राइट साइड में और यहाँ पे शोल्डर के लेफ्ट में। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह का सरफेस यहाँ पे कटिंग होगा, किस तरह का सरफेस यहाँ पे फिलिंग होगा। तो कंप्लीट जो सिनेरियो यहाँ पे है, जो कंप्लीट एक कॉन्सेप्चुअल आपका विजुअलाइजेशन है, वो अभी प्रोसेसिंग फॉर्मेशन में है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हर एक स्टेशन की आपके पास फॉर्मिंग यहाँ पे होगी अभी, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे जो ड्राइव का पैनल है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्ले पे।
प्ले में क्या है कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो कंप्लीट एक पाथ के साथ यहाँ पे मूविंग कंडीशन में आपको शो होंगे। जैसे मैंने किया प्ले, तो सरफेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो विद इन जो भी स्पीड आपको यहाँ पे रखनी है। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड है यहाँ पे जो ड्राइव है वो 64 km/h की स्पीड से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है ये कंप्लीट आपका कटिंग फेज़ में होगा, कुछ एरिया आपका यहाँ पे फिलिंग फेज़ में होगा, ठीक है। राइट साइड का एरिया है वो यहाँ पे कंप्लीट कटिंग में है, जिसमें आपको कर्व भी यहाँ पे शो होगी, एक स्ट्रेट पाथ आपको यहाँ पे शो होगा, कर्वेचर, टेंजेंसी, सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। देन कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद हमें यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लोज कर देना है। तो ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन व्यू था। अभी जो लास्ट जो आपने ड्राइव किया ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे डिफाइन था। तो इवन यहाँ पे कटफिल समरी भी आपको यहाँ पे डिटेल में आपको शो हो गई। तो जितना बड़ा सरफेस होगा हर एक वैल्यूज आपको यहाँ पे डिफाइंड रहेगी। So that's all about your cut fill summary or earthwork calculation of your desired surface and desired corridor. So thank you so much for watching the video। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के टेक्निकल, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।